नमस्कार। एमपी पटवारी एग्ज़ाम 2023 के 15 मार्च 2023 की मॉर्निंग शिफ्ट में जो सवाल पूछे उसे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो उन्होंने पूछा है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी। दूसरा सवाल, शरीर का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है? कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो 98.6 शरीर का टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में। फिर उन्होंने पूछा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा त्वचा एवं नाखून किसके बने होते हैं? त्वचा एवं नाखून केरोटीन नाम के पदार्थ के बने होते हैं। फिर स्वपोषी किसे कहते हैं, एक सवाल ये पूछा। फिर उन्होंने पूछा प्रकाश संश्लेषण पर आधारित एक प्रश्न पूछा जो हमें पता नहीं है। फिर उन्होंने मिरर और दर्पण पर आधारित न्यूमेरिक पूछे, चुंबक पर आधारित न्यूमेरिक सवाल पूछे। फिर एमपी स्पेशल से उन्होंने जो पूछा है, मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो कृष्ण भगवान और सुदामा जहाँ पढ़ने आए थे, मतलब उज्जैन में है। चावल अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगा? तो बड़वानी में मिलेगा। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में मिलेगा। फिर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1993 में लागू हुआ था। भेल कहाँ पर है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में। नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी जो एमपीपीएस से सिलेक्ट होने के बाद एसडीएम बनते हैं वो कहाँ जाते हैं? तो भोपाल जाते हैं। फिर नर्मदा जी की टोटल लंबाई कितनी है? तो नर्मदा की टोटल लंबाई तो 1312 किलोमीटर है, लेकिन एमपी में कितनी है? तो 1077 है। फिर सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ढिंडोरी है। फिर उन्होंने पूछा दास प्रथा का अंत कब हुआ था? दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ था, जिसकी समाप्ति एलन बरो द्वारा की गई थी। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? हिस्ट्री से पूछा। दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च सन 1930 से। अब आते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर में उन्होंने पूछा ASCII का फुल फॉर्म, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी लूसेंट के आखिरी में मिल जाएगा। फिर नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण क्या है? तो कर्मचारियों का पता। फिर उन्होंने कंप्यूटर से पूछा Ctrl+J शॉर्टकट की का यूज़ क्या होता है? तो जब अगर कोई डाउनलोड करते हो तो उस पेज को ओपन करने के लिए हम Ctrl+J का यूज़ करते हैं। फिर Ctrl+Tab का यूज़ क्या है? तो एक कंप्यूटर पे एक टैब से दूसरे टैब पे जाने के लिए Ctrl+Tab का यूज़ करते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। ये भी लूसेंट में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।